अस्सलाम वालेकुम। हमारा टीवी की ट्विटर कहानी में खुश आमदीद। नया दिन, नई बात और नए ट्रेंड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान उकाशा निज़ाम। नाज़रीन, इस पिछले हफ्ते की तरह आज भी हम आपके साथ 5 ऐसे टॉपिक शेयर करेंगे जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं। आपको पता है कि हम आपको उसकी वजह बताते हैं कि वो 5 टॉपिक जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं, आखिर उनकी वजह क्या है और वो हैं क्या और वो क्यों ट्विटर पर ट्रेंड कर रही हैं। तो बढ़ते हैं अपने 5वें ट्रेंड की जानिब और वहाँ से शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कि जो हमारा आज का 5वां हैशटैग है वो है डॉलर। नाज़रीन, डॉलर जो है डॉलर के हवाले से बड़ी अच्छी खबरें आ रही हैं। 2 दिनों से जो डॉलर है उसमें 10 रुपये की जो है रिकॉर्ड कमी आई है। जो हमारा रुपया है उसकी आपको पता है हमारी करेंसी की वैल्यू काफ़ी जो है वो लो होती जा रही थी, जिसकी वजह से महंगाई जो है वो अरूज पर थी और गरीब आदमी जो है वो आपको पता है कि एक टाइम की रोटी को भी तरस रहा था। तो अब जो है डॉलर ओपन मार्केट में आज के दिन 5 रुपये सस्ता हो चुका है। डॉलर आज के दिन भी 5 रुपये सस्ता हुआ है। डॉलर कल के दिन भी 5 रुपये सस्ता हुआ था, यानी कि इंटरबैंक में डॉलर 2 रोज़ में 10 रुपये सस्ता हुआ है। और ये जो है पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि पाकिस्तान की इकनॉमिक कंडीशन के लिए भी एक बड़ी अच्छी खबर है, एक अच्छी न्यूज़ है। और इससे लगता यह है कि जो हमारी चहमगोइयाँ चल रही हैं आजकल सोशल मीडिया पे, हर घर में चल रही हैं, हर ढाबे पे चल रही हैं कि क्या आया कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। तो इस तरह का हमने आपको बताया कि रुपया जो है वो उसकी जो कदर है वो भी बढ़ती जा रही है, डॉलर की कीमत कम हो रही है। इसके अलावा अगर बात करें पेट्रोल की तो उनकी कीमतें भी सस्ती होने जा रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि ग्रीन सिग्नल हमें दिया जा रहा है इलेक्शन का। तो आप सब जानते हैं कि आजकल जो पाकिस्तान की सिचुएशन है उसमें इलेक्शन ही इस सिचुएशन का वाहिद हल है। फेयर इलेक्शन जो है वो इस सिचुएशन का वाहिद हल है। तो हमारा जो 5वां हैशटैग था वो था डॉलर। और ये वो ट्रेंड इसलिए कर रहा था क्योंकि आज डॉलर इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 5 रुपये की कमी आई है, जिससे रुपया जो है मज़ीद मुस्तहकम हो गया। रुपये की जो वैल्यू है वो मज़ीद बढ़ गई है और डॉलर 2 रोज़ से इंटरबैंक में 10 रुपये सस्ता हुआ है और ये एक बड़ी अच्छी खबर है। जी नाज़रीन, हम बढ़ते हैं अपने चौथे हैशटैग की जानिब जो है आदिल राजा। नाज़रीन, आप सब जानते हैं मेजर आदिल राजा जो हैं वो यूट्यूब की वीडियो आजकल बना रहे हैं और वो लंदन में हैं। तो उनके हवाले से कुछ खबरें गर्दिश कर रही हैं कि मेजर आदिल राजा को जो है लंदन से गिरफ़्तार कर लिया गया है। लंदन पुलिस ने मेजर आदिल राजा को गिरफ़्तार कर लिया गया। गिरफ़्तारी की जो वजूहात थी वो थी कि पाकिस्तानी इदारों के ख़िलाफ़ उन्होंने हर्जा सराई की, तो इस वजह से इस बिना पे उनको गिरफ़्तार किया गया। इस हवाले से कुछ ट्वीट्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मोहम्मद आदिल अब्बासी ने इस हवाले से कहा कि यूट्यूबर आदिल राजा अरेस्टेड इन लंदन फॉर स्प्रेडिंग एक्सट्रीमिज़म, अनार्की एंड एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा, चार्ज अंडर UK laws including the Public Order Act, Anti-Terrorism Act and Communication Act. Important step to curb cost message for all propagandists against Pakistan. ये आदिल राजा की जो गिरफ़्तारी हुई है वो इन एक्ट्स के तहत हुई है क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी YouTube वीडियो के ज़रिए जो पाकिस्तानी इदारे हैं उन पर हर्जा सराई की है। तो उन पे जो एक्ट लगाए गए हैं गिरफ़्तारी के वो हैं एंटी स्टेट प्रोपेगेंडा, चार्ज अंडर UK laws इंक्लूडिंग द पब्लिक ऑर्डर एक्ट, एंटी टेररिज्म एक्ट। इस बिना पे जो है आदिल राजा को जो है अरेस्ट किया गया है। इस हवाले से एक ट्वीट और मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है मोहित पीरज़ादा का। मोहित पीरज़ादा ने कुछ सवालात उठाए हैं उनकी गिरफ्तारी पर। उनका कहना है कि मेजर आदिल राजा इज़ अरेस्टेड इन UK। एक उन्होंने सवाल उठाया कि क्या मेजर आदिल राजा UK में अरेस्ट हो चुके हैं, गिरफ्तार हो चुके हैं और डिटेन फॉर क्वेश्चनिंग बाय लंदन पुलिस। सिचुएशन विल बी क्लियर इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स। Adil has done many responsible acts and developed powerful personal enemies within Pakistan, but it may mark the beginning of lawfare against expat Pakistan to spread fear and silence all dissents.
تو انہوں نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں کہ جو ہے کیا عادل راجہ واقعی ہی لندن میں گرفتار ہو چکے ہیں. انہوں نے پھر اس کی وجہ پوچھی کہ آخر کس حیثیت سے کس بنا پہ ان کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے. تو ناظرین ہمارا جو چوتھا ٹرینڈ ہے میجر عادل راجہ، چوتھا ہیش ٹیگ ہمارا میجر عادل راجہ تھا، جن کو لندن پولیس نے آج گرفتار کر لیا گیا ہے. اور ان کی طرف سے کہنا ہے کہ پاکستانی اداروں پر ہرزہ سرائی کی وجہ سے ان پر جو ہے گرفتار کیا گیا ہے اور ان پہ یہ مقدمات جو ہیں لگائے گئے ہیں. جی ناظرین بڑھتے ہیں ہم اپنے تیسرے ہیش ٹیگ کی جانب، جو کہ ہے ریلیز عمران ریاض خان. یہ ہیش ٹیگ 1-1.5 ماہ سے جو ہے مسلسل چلتا آ رہا ہے، یہ ٹویٹر پر مسلسل ٹرینڈ کر رہا ہے. تو میں نے کہا آج اس ہیش ٹیگ کو آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں عمران ریاض خان جو ہیں وہ ایک صحافی ہیں، بڑے اچھے صحافی ہیں. تو وہ 9 مئی کے واقعے کے بعد وہ ادھر بیرون ملک جا رہے تھے، تو ایئرپورٹ سے ان کو اریسٹ کر لیا گیا تھا پولیس کی جانب سے. اس کے بعد جو ہے ان کو نظر بند کر دیا گیا اور ان کے حوالے سے کوئی بھی جو ہے خبر ابھی تک کسی کو موصول نہیں ہوئی کہ آیا کہ وہ کس کی کسٹڈی میں ہیں، وہ کس کے پاس ہیں. کسی حوالے سے ان کی نہ اپنے کسی فیملی ممبر سے ملاقات ہوئی ہے، نہ کسی فیملی ممبر سے بات ہوئی ہے، نہ کسی وکلا سے بات ہوئی ہے، نہ ہی ملاقات ہوئی ہے. تو اس حوالے سے ان کے جو وکیل ہیں، ان کے وکیل میاں علی اشفاق جو ہیں، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے آج عمران ریاض خان کے حوالے سے. ان کا کہنا تھا کہ عمران ریاض کے والد اور دیگر ممبران کے ساتھ عدالتی حکم پر گورنمنٹ کی قائم کردہ کمیٹی میں پیش ہوئے ہیں. تفصیلی موقف دیا گیا کہ تمام اداروں نے اپنی پیش رفت سے آگاہ کیا، یقین دلایا کہ شواہد اور پروگریس سے بازیابی قریب ہے. آئی جی پنجاب نے آج عدالت کے روبرو تصدیق کی. واضح رہی کہ عمران ریاض سے تا وقت کسی فیملی ممبر اور وکلا کی کوئی ملاقات نہیں ہوئی. عمران ریاض کے لیے اپنی مؤثر آواز اٹھاتے رہیں، اپنی آواز کا انتہائی گہرا اثر محسوس ہو رہا ہے. میاں علی اشفاق نے جو ہے یہ عمران ریاض خان کے وکیل ہیں جو عمران ریاض خان کا مقدمہ لڑ رہے ہیں. انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ عمران ریاض خان کے حوالے سے اچھی خبریں ہیں، ان کی جو بازیابی ہے وہ اب قریب سے قریب تر آ چکی ہے. تو جو ادارے ہیں ان تمام اداروں نے اپنی پیش رفت سے بھی آگاہ کیا ہے اور ان تمام پیش رفت کو مد نظر رکھتے ہوئے لگتا ایسا ہے کہ جو عمران ریاض خان ہیں ان کی گرفتار، ان کی جو بازیابی ہے وہ بہت قریب ہے. تو ناظرین یہ ہمارا جو تیسرا ہیش ٹیگ ہے ریلیز عمران ریاض خان، یہ کافی ٹائم سے ہی ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہے. 9 مئی کے واقعے کے بعد ہی یہ ٹویٹر پر ٹرینڈ کر رہا ہے اور اس کی یہ وجہ تقریباً سب کو ہی پتہ ہے. تو میں نے آج اس لیے شیئر کی کہ اس کے حوالے سے کوئی لیٹسٹ آپ کو اپڈیٹ دے سکوں. جی ناظرین آج کا ہمارا جو دوسرا ہیش ٹیگ ہے وہ ہے بابر اعظم. مغل اعظم بابر اعظم پاکستان ٹیم کے کپتان، پاکستان کے ہیرو، ورلڈ کلاس بیٹسمین، ورلڈ نمبر 1 ODI بیٹسمین اور بڑے ہی کمال کے کپتان بابر اعظم کے حوالے سے بابر اعظم جو ہے وہ آج ٹویٹر پر دوسرے نمبر پر ٹرینڈ کر رہے ہیں. اور دوسرے نمبر پر ٹرینڈ ان کے کرنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں. وہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے اپنا ایک ٹویٹ کیا جس میں انہوں نے اپنی ایک تصویر شیئر کی جس میں انہوں نے اپنی کتاب اٹھائی ہوئی ہے، شاید کوئی سٹوری بک اٹھائی ہوئی ہے جس کو وہ ریڈ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور اس پہ انہوں نے اپنا کیپشن یہ دیا ہے کہ ٹریولنگ تھرو سٹوریز. مطلب کہ انہوں نے ایک تصویر شیئر کی جس میں وہ کتاب میں کوئی سٹوری بھی پڑھنے اور ساتھ ساتھ وہ اپنا جو ہے سفر بھی کر رہے ہیں. کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ہارورڈ یونیورسٹی کے اندر جو ہے اپنی جو تعلیم تھی وہ پوری کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے. تو ان کی وہ تعلیم بھی مکمل ہو چکی ہے. ان کی ڈگری کی تصاویر جو ہیں ہارورڈ یونیورسٹی سے جو تصاویر شائع کی گئی ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. Muhammad Babar Azam has successfully completed the business of entertainment, media and sports. بابر اعظم بزنس آف انٹرٹینمنٹ، میڈیا اینڈ اسپورٹس کی جو ڈگری ہے وہ ہارورڈ یونیورسٹی سے حاصل کر رہے تھے، جو کہ آج ان کی یہ ڈگری جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے. اس حوالے سے ہارورڈ یونیورسٹی نے اس ہارورڈ بزنس اسکول نے اس کو ان کی یہ جو سرٹیفکیٹ تھی اس کو بھی پبلش کیا ہے. اور اسی حوالے سے بابر اعظم کے جو والد ہیں اعظم صدیقی، انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جو اپنے حقیقی قد کاٹ سے بڑا بنا پھرتا ہے اللہ اسے اس کی اوقات سے لوٹا دیتا ہے. اللہ ہر خوبی کا مالک ہے، ہر عاجز نہیں، اس لیے عاجز بندے کو پسند کرتے ہیں. عاجزی بہت سے معاشی بیماریوں کا علاج ہے. پاکستان زندہ باد.
बाबर आजम के जो वालिद हैं आज़म सिद्दीकी, वो हमेशा ही ट्विटर पर जो है वो पॉजिटिविटी फैलाते हैं बाबर आजम के हवाले से भी, और लोगों को भी हिदायत करते हैं कि अपनी कौमी टीम को सपोर्ट करें, अपने कप्तान को सपोर्ट करें, अगर टफ़ टाइम में उनको बैक करें। तो बाबर आजम ट्विटर पर आज इस वजह से ट्रेंड कर रहे हैं क्योंकि उनकी डिग्री भी कंप्लीट हो चुकी है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से एक पोस्ट शाया की गई है और उनके वालिद साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया, और बाबर आजम ने भी एक ट्वीट किया है जो मैंने आपसे शेयर किया है कि वो ट्रैवल भी कर रहे हैं और साथ साथ स्टोरी भी रीड कर रहे हैं, जिस पे उन्होंने कैप्शन दिया कि ट्रैवल थ्रू स्टोरीज। तो ये वजह है बाबर आजम के ट्रेंड करने की। नाज़रीन, बढ़ते हैं हम अपने पहले ट्रेंड की जानिब, जो कि ट्विटर पर एक 2-3 दिनों से ट्रेंड कर रहा है। वो है साइक्लोन बाइपर जॉय, समुद्री तूफ़ान। आप सबको इसके बारे में मालूम होगा, जिसका ख़दशा जो है वो कराची में बड़ा ज़ाहिर किया जा रहा है। कराची और ठट्ठा पे जो है समुद्री तूफ़ान का बड़ा ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। इस हवाले से जो है हुकूमती इक़दाम भी किए जा रहे हैं, और वहाँ पे साहिली इलाकों के करीब जो है दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ शहरी जो हैं वो समुद्री तूफ़ान देखने के लिए जो है साहिल समंदर पहुँच गए, समंदर किनारे पहुँच गए। तो फिर उनकी इस जो है एक्ट पे पुलिस ने 17 अफराद को जो है वो गिरफ़्तार किया, क्योंकि उस एरिया पे दफ़ा 144 नाफिज हो चुकी थी। वहाँ जाना जो है वो अलार्मिंग था, लेकिन लोग गए समुद्री तूफ़ान देखने के लिए। लोगों को थोड़ा सा समझदार होना चाहिए कि आप एक तूफ़ान को कौन देखने जाता है। आप तूफ़ान को बुला रहे हैं कि आओ हमें ले उड़ो। तो कराची के हवाले से ये एक बुरी खबरें जो है हमें आ रही हैं, जो ठट्ठा में है। कराची इसे करीब से करीब तरफ जो है वो तूफ़ान पहुँचने वाला है, और जो ठट्ठा है उससे 340 किलोमीटर दूर है। और कल के हवाले से खबर दी जा रही है कि कल 15 जून को जो है वो कराची या फिर ठट्ठा से जो है वो समुद्री तूफ़ान टकरा सकता है। इस हवाले से इंडिया के भारत के शहर गुजरात में भी काफ़ी हमने वीडियोस क्लिप देखे, जहाँ जो उसकी समंदर की लहरें, समुद्री तूफ़ान की जो लहरें हैं, जिससे भारत का शहर गुजरात काफ़ी मुतासिर हुआ। और कल कराची और ठट्ठा में भी ये खदशा के समुद्री तूफ़ान की जो लहरें हैं वो कराची और ठट्ठा में भी टकरा सकती। इस हवाले से साहिल समंदर के आसपास जितने भी इमारतें थी उनको खाली करा दिया गया है, जितने भी रेस्टोरेंट्स थे उनको भी खाली करवा दिया गया, और जो उसके आसपास कंस्ट्रक्शंस के काम चल रहे थे, हैवी मशीनरी लगी हुई थी, उन सब को वहाँ से हटा दिया गया है एहतियाती तदाबीर के लिए, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट जो है इस हवाले से बड़े अच्छे इक़दाम कर रही है। क्योंकि समुद्री तूफ़ान है, ये डिज़ास्टर जो हैं ये कुदरती आफात होती हैं, इस पर जितना हो सकता है हुकूमत जो है वो अपना किरदार अदा करती है, और वो कर भी रही है। तो इसके साथ साथ ना सिर्फ हमें सारा कुछ हुकूमत पे छोड़ देना चाहिए, बल्कि जब ऐसी सिचुएशन आती है तो हमें ख़ुद भी इस पे पहले जो है काम करना चाहिए। एहतियाती तदाबीर जो है वो अपनानी चाहिए, हुकूमत के साथ मिलकर जो है काम करना चाहिए। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज के हमारे टॉपिक थे जो ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे थे। जो हमने आपको बताया कि सबसे पहला जो था वो था साइक्लोन बाइपर जॉय, दूसरा था बाबर आजम, तीसरा था रिलीज़ इमरान रियाज खान, चौथा था आदिल राजा, और पांचवा था डॉलर। तो इस सब के बारे में हमने आपको बताया कि ये ट्विटर पर क्यों ट्रेंड कर रहे थे। तो उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।